वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। चलिए आज एक और शॉर्ट सी स्टोरी सुनते हैं काफ़ी लंबे समय के बाद। ये एक रियल इंसिडेंट है। ये कहानी शुरू होती है 2014 में। एक कॉलेज में दो दोस्त, जिसमें से लड़के का नाम था जतिन और लड़की का नाम था हेज़ल, एक कॉलेज में पढ़ते थे और काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे क्योंकि अब इनकी फ्रेंडशिप को 3-4 महीने हो चुके थे। ये दोनों आपस में बातें करते थे, अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, साथ में ही पढ़ते थे और साथ में ही जो इनकी स्टडी के नोट्स थे वो आपस में शेयर करते थे। इनके ही एक क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जो कि हेज़ल की काफ़ी अच्छी दोस्त थी, जिसका नाम था सुरभि। हेज़ल और सुरभि काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। ये दोनों आपस में काफ़ी अपने सीक्रेट्स शेयर करती थी, अब आपसे बातें करती थी और एक दूसरे के बारे में प्लान करती थी कि तुम क्या करो, तुम आगे तुमने क्या करना चाहिए, ऐसे वैसे। तो टाइम बीता गया और एक दिन लेक्चरर ने क्लास में आके कहा कि आपकी कैप्टन की सिलेक्शन के लिए हमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम चाहिए। तो फिर सभी बच्चों ने प्लान करके एक दो बच्चों के नाम बोले। तो उनमें से जो सिलेक्ट हुए, बॉयज़ में से था जतिन और गर्ल्स में से थी सुरभि। ये दोनों कैप्टन के लिए सिलेक्ट हो गए। कुछ समय के बाद जब काम कॉलेज के होने शुरू हुए तो फिर सभी ने ये नोटिस किया कि जो जतिन था वो हर एक काम में आगे था। जो प्रोफेसर्स थे, जो लेक्चरर्स थे, वो भी जतिन को ही हर काम के लिए आगे लेकर आते थे और सभी कामों में जतिन जो था वो काफ़ी तेज़ था। अब जब सुरभि को ये बात पता चली, जब उसने ये बात को फील किया कि सारे काम जो है वो जतिन कर रहा है और जतिन ही सारी शाबाशी लेकर जा रहा है टीचर से, तो फिर सुरभि को थोड़ा थोड़ा जेलस फील होना शुरू हो गया। बट समा चलता रहा। बट आगे जाकर जो सुरभि थी उसको काफ़ी ज़्यादा इस बात का बुरा लगना शुरू हो गया क्योंकि सारे काम जो थे वो जतिन ही कर रहा था कॉलेज के। वो सभी की मदद करता था, सभी के काम भी करता था, सभी के साथ अपने जो नोट्स थे वो भी शेयर करता था। तो फिर अब सुरभि को ये पता था कि जो हेज़ल है और जतिन है वो आपस में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं और उनकी जो फ्रेंडशिप है वो और भी गहरी हो रही है। अब टाइम रहते जो सुरभि थी उसने हेज़ल के कान भरने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो हेज़ल को जतिन के बारे में गलत इमेज उसकी बनानी शुरू कर दी उसने। वो हर वक्त जतिन के बारे में गलत बोलती थी कि जतिन ऐसा है, जतिन वैसा है, जो कि रियल में नहीं था। पहले तो हेज़ल ने ये कहा सुरभि से कि नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि वो जो जतिन है वो बहुत अच्छा लड़का है। सभी कहते हैं, मैं नहीं, सभी कहते हैं कि वो अच्छा लड़का है। बट क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो सुरभि और हेज़ल थे वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, तो ना चाहते हुए भी हेज़ल को सुरभि की बात पर विश्वास करना पड़ा और हेज़ल जो थी वो उसकी बातों में आ गई और उसने भी जतिन की एक गलत इमेज अपने दिमाग में फीड कर दी कि जो जतिन है वो गलत लड़का है, वो सभी को तंग करता है और वो गलत बातें करता है। अब समा बीतता गया। जब जतिन को इस बारे में पता चला कि सभी कॉलेज में सभी के सामने उनके बाकी स्टूडेंट्स के पास जाकर जो सुरभि थी वो जतिन के बारे में गलत बोल रही थी, उसके बारे में गलत नॉलेज दे रही थी, भड़का रही थी बेसिकली सभी के सामने जतिन को। तो फिर जब ये बात जतिन को पता चली तो जतिन ने सबसे पहले अपने जो बेस्ट फ्रेंड था जतिन का, जो उसकी क्लास में ही पढ़ता था, जिसका नाम था रमन, तो ये सभी बात उसने रमन को जाकर शेयर करी। तो जतिन ने रमन को बताया कि ऐसे मेरे बारे में गलत बोल रही है सुरभि, तो मैं बताओ मैं क्या करूँ। तो रमन ने ये बोला कि जैसे चलता है चलने दो, सभी तुम्हारे बारे में जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें अपनी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अच्छे होगे तो सभी तुम्हें प्यार करेंगे, कोई भी तुम्हारे बारे में गलत नहीं बोल सकता। एक दिन गलत बोलेंगे, 2 दिन गलत बोलेंगे, बट सारे समय के लिए नहीं। और रमन ने ये भी कहा जतिन से कि हेज़ल जो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी वो अभी भी तुम्हारी अच्छी दोस्त है और तुम फिक्र मत करो, एक ना एक दिन उसे सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। ऐसे ही 2014 से लेकर 2016 के एंड तक जब एग्ज़ाम्स आने शुरू हुए तब तक तो हेज़ल ने जतिन से बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि इन 2 सालों में जो सुरभि ने हेज़ल को काफ़ी कुछ उसके बारे में गलत बोल दिया था और जिसके कारण ही जतिन की और हेज़ल की काफ़ी लड़ाई भी हो गई थी, जिसके कारण जो हेज़ल थी उसने जतिन का नंबर जो था वो ब्लॉक्ड कर दिया था। अब
सारे सोशल मीडिया हैंडल से, सभी से, फ़ोन से, मैसेज से, सभी से ही जो हेज़ल थी उसने जतिन का नंबर ब्लॉक कर दिया था। अब उनमें ज़ाहिर सी बात है कोई बातचीत कुछ भी नहीं, ना ही कॉलेज में और ना ही फ़ोन पे। ये वही जतिन और हेज़ल थे जो कि आज से 1.5-2 साल पहले बहुत बातें किया करते थे अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने करियर के बारे में, ऐसे ही आगे पीछे की बातें या हंसी मजाक किया करते थे। बट एक पर्सन की वजह से, एक शख्स की वजह से वो सारी चीज़ें जो थी वो थम गई थी, वो ख़राब हो गई थी। तो फिर ऐसा चलता रहा। जब एग्ज़ाम्स आए लास्ट ईयर के, तो जतिन ने ट्राई किया कि वो हेज़ल से बात करे, बट ना चाहते हुए भी वो उससे बात नहीं कर सका, रह गया। तो फिर ठीक 1 साल बाद 2017 में, ठीक 1 साल बाद जतिन की एक फ्रेंड जो कि उसी क्लास में पढ़ती थी जिस क्लास में सुरभि और हेज़ल थी, उसका नाम था शनाया। शनाया सभी की फ्रेंड थी। शनाया जो थी वो एक चुलबुल सी लड़की थी और वो सभी की दोस्त थी। वो सुरभि की भी दोस्त थी, हेज़ल की भी थी और जतिन की भी थी। तो शनाया का एक दिन जतिन को कॉल आता है कि वो ऐसे ही बात करते हैं आपस में। तो फिर हेज़ल की बात शुरू हो जाती है और सुरभि की बात शुरू हो जाती है। तो फिर जो शनाया थी वो उसे बताती है जतिन को कि तुम्हें पता है कि जो सुरभि है और हेज़ल की आपस में लड़ाई हो गई थी लास्ट ईयर ही। तो फिर वो पहले तो वो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे, सुरभि और हेज़ल। बट जब वो ये बात सुनता है तो फिर वो रीज़न पूछता है शनाया से कि क्यों उनकी दोस्ती टूट गई। तो फिर शनाया बताती है कि तुम सही थे, एक ना एक दिन जो हेज़ल थी उसको सुरभि की सच्चाई पता चलनी ही थी। इसी के कारण ही 2-3 दोस्तों ने 2016 में ही एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही सुरभि की सच्चाई हेज़ल को बता दी थी, क्योंकि हेज़ल सिर्फ सुरभि की काफ़ी अच्छी दोस्त थी, उसका ही कहना मानती थी, उसके साथ साथ ही रहती थी। तो फिर हेज़ल की जो और सहेलियाँ थी उन्होंने आकर बताया कि ये जो सुरभि है वो सभी को ही गलत बोलती है, जो उससे आगे निकलने की कोशिश करता है वो उसके बारे में गलत बोलती है। तो फिर ये जब सभी बातें जब हेज़ल को पता चलती है तो वो एकदम गिल्ट में आ जाती है कि उसने बिना बात जाने ही उसने इतना बड़ा इल्ज़ाम जो था वो जतिन पर लगा दिया। अब जब उनकी बातें नहीं होती थी, उसका नंबर भी ब्लॉक था, तो फिर हेज़ल शर्म के मारे जो थी और गिल्ट के मारे उससे बात नहीं कर सकी जतिन से। बट जतिन जो था वो भी उसे हर वक्त याद करता था कि शायद वो एक ना एक दिन कॉल ज़रूर करेगी, बट उसका कॉल कभी नहीं आया। सो ये थी कहानी दोस्तों। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। ये कहानी मेरे ही किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करी थी। मेरा ही एक पुराना फ्रेंड था, हमारे सीनियर थे, उन्होंने मुझे ये कहानी शेयर करने के लिए कहा। सो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और थोड़ी सी रिलेटेबल लगी होगी। और अच्छा, नंबर तो ब्लॉक था बट आप नंबर जानने की कोशिश नहीं करोगे, है ना? नंबर था ये। नंबर लिख 989711 उसके आगे डमडी का डमड। साइनिंग ऑफ, टॉक विद सिंह। जल्दी मिलते हैं।